रानी ने अपने जीवन साथी से कहा, अब स्वाध्याय करना चाहते हैं और आज हमें प्रश्ना नाम के स्वाध्याय करने की भावना हो रही है। प्रश्ना का मतलब होता है पूछना। जब कोई शास्त्र आदि का अध्ययन करते हैं और कुछ विषय समझ में नहीं आता और अपने से ज्यादा ज्ञान रखने वाले से पूछने का नाम प्रश्ना स्वाध्याय होता है। बंधुओं, रानी के गर्भ में पुत्र का विकास हो रहा था और रानी ने अपने जीवन साथी राजा से पूछा कि मैं 3 प्रश्न करती हूँ और 3 प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में चाहिए। सुन रहे आप लोग? 3 प्रश्न किए जाते हैं और उत्तर एक शब्द में चाहिए। ऐसा कभी आपने सुना नहीं होगा, आज सुनो। राजा ने कहा, ठीक कहो, क्या पूछना चाहती हो? रानी कहती है, संसार में सबसे बड़ा अंधकार क्या है? फिर पूछती है, संसार में सबसे बड़ी अग्नि क्या है? तदुपरांत तीसरा प्रश्न किया, संसार में सबसे बड़ा जहर क्या है? मतलब पॉइजन क्या है? 3 प्रश्न हो गए ना। अग्नि क्या है, अंधकार क्या है और जहर क्या है। अब 3 प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में चाहिए। आप लोग दे पाएंगे क्या? सुनो, 3 प्रश्नों का एक उत्तर एक शब्द में दे पाएंगे? पंकज, हम बता दें फिर। राजा ने जवाब दिया, मिथ्यात्व। आप लोगों ने इस शब्द को कई बार सुना होगा। धर्म में, शास्त्रों में अनेक जगह चर्चा आती मिथ्यात्व की। मिथ्यात्व का सीधा सा अर्थ होता है झूठापन। अब इस जीव ने अनादिकाल से इसी का सेवन किया है, क्योंकि मिथ्यात्व ऐसी परिणति है कि यदि मान लो अमावस्या का अंधकार हो तो छोटी सी चिमनी में थोड़ा सा तेल डाल दो या छोटा सा बल्ब जल जाए तो पूरे अंधकार का नाश हो जाता है। किंतु आत्मा में मिथ्यात्व रूपी अंधकार ऐसा है, अपने आत्मा के विभव को ही आत्मा नहीं समझ पा रहा है, आत्मा की संपदा को ही आत्मा नहीं समझ पा रहा। ऐसा अंधकार है। रानी कहती है, मिथ्या अग्नि कैसे है? राजा ने कहा, सुनो, यदि कोई संसार में अग्नि के संपर्क में आने से जल जाता है, थोड़ी सी मरहम लगा लो, ठंडा घी का लेप कर दो, तो वो अग्नि का जला हुआ स्वस्थ हो सकता है, ठीक हो सकता है। किंतु मिथ्यात्व ऐसी अग्नि है, इसने शरीर को ही नहीं आत्मा को भी जलाया है, आत्मा के गुणों को नष्ट किया है। ये अग्नि के कारण ही आत्मा निगोध नरक में गई है। फिर पूछा, जहर कैसे है? मिथ्यात्व। राजा ने कहा, देखो, जहर खा लेने से तो बच सकते हैं, उसकी तो कोई
दवा हो सकती, औषधि हो सकती है, मगर आचार्य कहते हैं कि मिथ्यात्व ऐसा जहर है, इसका संसार में कोई उपचार नहीं है, कोई चिकित्सा नहीं है। और रानी राजा के उत्तर से संतुष्ट हो गई। आप लोगों को भी बताना चाहता हूं, हम लोगों ने भी अनादिकाल से मिथ्यात्व का सेवन किया है। अब मिथ्यात्व रूपी अग्नि को बुझाने के लिए, मिथ्यात्व रूपी अंधकार को दूर करने के लिए, मिथ्यात्व रूपी झेल से बचने के लिए भगवान के दर्शन करना ही उचित है। वीरसेन आचार्य महाराज ने धवला ग्रंथ की रचना की है। कई नाम सुना है आप लोगों ने क्या? धवला नाम का नाम सुना है? सिद्धांत ग्रंथों पर एक टीका ग्रंथ है धवला, जिसकी 16 पुस्तकें हैं। कितनी मोटी मोटी, और मैं कर्म सिद्धांत आदि का विवेचन किया है। वहां पर वीरसेन स्वामी लिखते हैं, सुनो। दर्शनेन जिनेन्द्राणाम पाप संगात कुंजरम शतदा वेद मायादि गिरी वज्रो अधोहिता। आवाज ठीक सुनने में आ रही है ना पीछे वालों? यहाँ कहा गया है भगवान जिनेन्द्र देव के दर्शन करने से, उनका अभिषेक पूजन करने से, शांति धारा प्रदान करने से, पाप संगात मतलब गाढ़े पाप भी, बड़े बड़े पाप भी बड़े बेसे ही नष्ट हो जाते हैं। जैसे सतदा वेदम आयाति गिरी वज्रो हतो, जैसे पर्वत पर कोई बिजली गिर जाती है। बिजली जानते हैं ना आप लोग? ये बिजली नहीं जो आपने 10 बजे तक जला के रखते हैं आप लोग, जो बारिश में बादल के टकराने से उत्पन्न होती है। क्यों? आजकल तो गर्मी में भी बिजली चमकती है, ठंडी की तो बात ही क्या, बरसात की बात क्या है। तो वो बिजली गिर जाती तो क्या होता है, बड़ी बड़ी शिलाएं भी चूर चूर हो जाती हैं। क्या? बड़े बड़े पत्थर पर्वत भी अनेक टुकड़ों में, सैकड़ों टुकड़ों में विभाजित हो जाते, खंड खंड हो जाते। वैसे ही भगवान के दर्शन करने से, अभिषेक पूजन करने से वह मिथ्यात्व भी वह चूर चूर हो जाता है और आत्मा में सम्यक दर्शन रूपी रत्न की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए आप लोगों को विचार करना है। और रानी तो अपने स्वाध्याय में तत्पर है और एक पुत्र का जन्म हो जाता है, पुनः एक जीव गर्भ में आता है और रानी पुनः अपने स्वाध्याय कर्तव्य को याद रखती है। आप लोग याद रखते हैं कि नहीं रखते बताओ? श्राद्ध के कितने कर्तव्य होते हैं? देवी पूजा गुरुपास्ति श्राद्ध श्रीमस्तपा दानम चेति ग्रस्तानम सटकर्माणि दिने दिने। एक प्रतिदिन करने को कहा, क्या 6 आवश्यक करने को कहा है। अपने को सुबह उठ करके स्नान करने के बाद भगवान के दर्शन, अभिषेक, पूजन करना ये पहला कर्तव्य है। किसका? श्रावक का। इसके बाद में गुरु पास्ती,
गुरु की उपासना करना। अपने नगर में, अपने जिनालय में भगवान उपलब्ध, गुरु महाराज उपलब्ध हैं, तो उनका दर्शन करना, उनकी सेवा करना। तीसरा आवश्यक है स्वाध्याय करना। स्वाध्याय क्या होता है? ज्ञान भावना आलस्य त्यागा स्वाध्याय। अपने ज्ञान प्राप्त करने की भावना होना और आलस्य नहीं करना, प्रमाद नहीं करना, यह स्वाध्याय होता है। और बंधुओं, उसने पुनः स्वाध्याय करने का मानस बनाया। ऐसा नहीं समझना कि स्वाध्याय करते थे तो वो काम नहीं, भाई दान भी करते थे, तप भी करते ही जाते थे, संयम भी पालन होता था। पर्व के दिन होते हैं, आप लोग भी संयम रखते हैं? रखते नहीं रखते? आज भी कोई पर्व है क्या? नहीं बताओ क्या है? अष्टमी चतुर्दशी, मगर यहाँ तो लग रहा है आज तो सोने का दिन है। ये पटेल नगर और मंडी वाले कहाँ है भैया? कहाँ गए? दूर है? आ रहे हैं, आ जाएंगे धीरे से, जल्दी क्या। सोच लो, ये आलस्य होगा तो स्वाध्याय कैसे होगा? पर्व का दिन, आज तो विशेष माहौल होना चाहिए मंदिरों में, मगर पुण्य से माहौल बनता है। आप लोग पुण्यात्मा हो कि आप लोग आज ही यहाँ पर आराधना करने आए हो, जिनवाणी सुन रहे हो, बहुत दुर्लभ होता है। ये जिनवाणी का स्वाध्याय करना। उसने पुनः पूछा, अदन हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? कितने? 52 होते हैं पक्का? वैसे तो 14 स्वर और 33 व्यंजन ही होते हैं। अनुस्वार विसर्ग मिला के 49 हो जाते हैं, मगर 3 वो संयुक्त अक्षर भी जोड़ लेते हैं, छा त्रा छिया। इतात में देखा जाए ये तो गठबंधन से बने अक्षर हैं। छा में का और छा मिलता है, छा का छा बनता है, का और कष्ट योगी छा, का और शा मिल के छा बनता है, तारा मिल के त्रा बनता है, ज्या और या मिल के जिया बनता है। मौलिक अक्षर नहीं है, चलो कोई बात नहीं। 52 अक्षरों में ता वर्ग का तीसरा अक्षर कौन सा होता है? ता वर्ग में बता, ता बोलो, था दा। अब दा से प्रारंभ होने वाले 5 अक्षर बताओ, शब्द बताओ। रानी ने पूछा। राजा कहता है, दान, दमन, दया, दर्शन और देव दर्शन। दान कैसे कहते? अपने और पर के उपकार करने के लिए जो वस्तु का त्याग किया जाता है उसका नाम दान होता है। उमा स्वामी महाराज ने भी ऐसा ही कहा है, अनुग्रहार्थम सस्यादि सर्गो दानम। अनुग्रह करने के लिए अपने धन का त्याग करना ये दान होता है। दान के बाद में दमन आता है। क्यों दान करते हैं आप लोग? कहाँ होता है दान बताओ? समय का दान बड़ा होता है। जिनवाणी के लिए थोड़ा समय का दान करो। कल हमने सुना, अच्छा लगा, भले थोड़े से लोगों ने प्रारंभ किया, मगर रात में 9 बजे पुरुषों की प्रार्थना भी चालू हो गई। 15 मिनट का दान अपने कल्याण के लिए करो, जीवन बदल जाएगा। विद्यालय में पढ़ते थे हम,
पानी बारे नाव में, घर में बारे दाम, दोनों हाथ क्या उलीचिए कि समेटिए, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानों काम। क्यों जहाज वालों पता, पानी भर जाए नाव में तो क्या करना होगा, जहाज में पानी भरे तो क्या करते हो, हैं? बाहर निकालते हैं। यदि अंदर कर ले तो पानी, समुद्र का पानी जहाज में कर ले तो बोलो ना, हैं? कौन बोल रहा है? तो नहीं तो ऐसा लगा दी मोबाइल दिख नहीं रहे लोग। यदि जहाज में पानी भर दिया जाए तो क्या होगा, पानी नाव में जहाज से उलीचते हैं कि समेटते हैं? अरे आप बोल रहे हो कि पानी नाव में भर जाता है, जहाज में भर जाता है, डूब जाता है। तो मैं पूछता हूं, घर में यदि धन भर जाए तो, रुपया पैसा सोना चांदी बढ़ जाए तो है? दान देना चाहिए। अब देखो, आप लोगों के यहाँ बच्चे पढ़ने आते पाठशाला में, कभी सोचा कि बच्चों के लिए ज्ञान दान की व्यवस्था करें? कभी मन में आया कि पाठशाला में दान करें? अब देखो, यहाँ पर बच्चों की पाठशाला चलती है, व्यवस्थित कर रहे हैं, महिलाओं की पाठशाला चलती है, व्यवस्थित होना है, पुरुषों की पाठशाला चालू हो गई, मगर पुस्तक भी आवश्यक है, पेन कॉपी भी जरूरी है, और भी प्रोत्साहन जरूरी है। तो अब मैं सोच रहा हूं, कल नहीं परसों रविवार को यदि यहाँ मिलते हैं तो एक कलश की स्थापना करना चाहिए, और पाठशाला के कलश की स्थापना करेंगे, उसके माध्यम से लोग प्रोत्साहित होंगे और पढ़ने का मानस तैयार होगा। तो यह बात आपको समझ में आ गई ना, जैसे नाव में पानी भर जाता है, जहाज में पानी भर जाता है तो नाव जहाज डूब जाती है। इसलिए बचपन में 7वीं कक्षा में पढ़ाया था, पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानों काम। और दान के बाद में दमन, दमन मतलब दूसरों को दमन नहीं करना। हमारे जैन धर्म में दमन करने का तो उपदेश दिया है। किसको दमन करना है? अपनी इंद्रियों को दमन करना है, अपनी इच्छाओं को दमन करना है। मैं पूछूं आपसे, भजन आता आप लोगों को? किसी को बताओ, भजन आता कि नहीं आता? बोल नहीं रहे, क्या बात है? आता। भजन क्या होता है? अरे एक कवि ने लिखा है, मन की तरंगे मार लो तो हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो तो हो गया भजन। पंक्तियां रट लेते हैं, गाते अच्छी बात है, मगर उनकी पंक्तियों की भाषा, उसकी भावना, उसके भाव को समझना भी तो आवश्यक है। इसलिए आप लोगों से कह रहा हूं, इंद्रियों को दमन करने का प्रयास करो। हम लोग भक्ष पदार्थों की सीमा तो करते नहीं, अभक्ष पदार्थों को भी नहीं छोड़ते। जैन धर्म में आचार्य कहते हैं क्या, श्रावकाचार्य में कहा है, अक्षातानम परिसंख्यानम भोगो परिमाणम अर्थपतामोदो रागरतीनाम तनो कृतये। सुनने में आया क्या कहा? यहाँ समद्व स्वामी बोल रहे हैं, जो मर्यादा के खाने योग जो निषिद्ध नहीं है, उन पदार्थों का
इंद्रियों के विषयों का भी परिमाण करना भोगो भोग परिमाण है। क्या? राग की आसक्ति को क्रस करने के लिए, राग को नष्ट करने के लिए। जब भक्ष्य पदार्थों की भी मर्यादा करने को कहा तो अभक्ष्य पदार्थों को कैसे सेवन कर सकते हैं? सोचो, विचार करो। बाजार में जो डब्बे में बंद सामान आता है, जो बोतल बंद सामग्री आती है, जो पाउच में आता है, सब शुद्ध होता है। और हम लोगों की शुद्ध अशुद्ध की बात होती है ना, तो हम लोग इतना ही जानते हैं जिसमें तरस जीवों की हिंसा होती है, जिसमें मांस मिलाया तो अभक्ष्य, ये तो अभक्ष्य है ही। मगर हमारे शास्त्रों में एक अनिष्टकारक अभक्ष्य बताया है। क्या होता है अनिष्टकारक अभक्ष्य? नाम सुना? अरे अनिष्टकारक अभक्ष्य का मतलब होता है जो स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल होता है, ऐसी वस्तु का सेवन नहीं करना। क्यों डॉक्टर? सुना? जो हमारे लिए विपरीत है, मान लो किसी को जॉन्डिस हो गया, पीलिया हो गया, क्या क्या नहीं खाना उसको? हल्दी नहीं खाना, मिर्ची नहीं खाना, तेल नहीं खाना, बोलो ना, जानता नहीं, घी नहीं खाना। ये खाने को तो अभक्ष्य नहीं है, मगर पीलिया बुखार वाले को अभक्ष्य है। कभी देखा सुना नहीं आपने? अब सुनो, आप जो पाउच में सामग्री खाने की आती है, अनेक स्नैक्स नमकीन वगैरह आता है ना, हल्दीराम का, आकाश का और भी कुंदन वगैरह का आता है। अब कहो हमारा, आप कैसे जानते हो? हम जंगल जाते तो वो पाउच पड़े रहते तो देख लेते क्या है। अब सुनो, उसमें देखा 20 ग्राम 50 ग्राम सामान होगा और देख लग ऐसा लगता है आधा किलो भरा हुआ। क्या भरी रहती है उसमें? क्या होता है? हवा। क्या हवा? उसमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। नाइट्रोजन गैस जो स्वास्थ्य को हानिकारक होती है। मगर हम ऐसे हैं कि खाने के अलावा कोई काम नहीं है, जो मिल जाए सब खाने को तैयार है। जैसे लीवर किडनी भी खराब हो सकती है, असमय मरने भी हो सकता है। तो हम लोगों को अपने जीवन से भी प्यार नहीं है, दुनिया की छोड़ो। मैं तो बार बार कहता हूं, आज फिर कहता हूं, यदि आप अपने जीवन से प्यार करते हो, अपने को पूरे 100 वर्ष का जीवन जीना है, तो आप कसम खा के जाओ। क्या कसम खा के जाओ? मैं अपनी माँ के हाथ का बना हुआ, अपनी बहन के हाथ का बना हुआ, पुत्री की हाथ का बना हुआ, पत्नी की हाथ का बना हुआ, ये अपने हाथ का बना हुआ ही खाऊंगा, बाकी कुछ नहीं खाऊंगा जब मर जाऊंगा मैं। इतना नियम ले लोगे, ये भी बहुत बड़ा इंद्रिय दमन हो गया। दान, दमन और दया, नीचे दे के 3 गुण, बड़ी वस्तु मिल जाए, ठोकर पग में ना लगे, जीव दया फल जाए। क्या कहा? यदि नीचे देखकर चलते हैं तो पैर में कभी ठोकर नहीं लगती। और सुनो, पड़ी वस्तु मिल जाए, कोई पड़ी हुई वस्तु मिल जाती है। महाराज जी पाठशाला में तो बताया कि कोई गिरी हुई वस्तु, भूली हुई वस्तु, पड़ी हुई वस्तु उठाना नहीं चाहिए। अरे समझदारों, अपनी वस्तु उठाने को मना नहीं किया। आप लोग मंदिर आए, आपके कपड़े में जेब में कुछ चाबी रखी थी और चाबी जेब में छेता, चाबी गिर गई। अब नीचे देखकर घर जाओ और घर जाओगे, नीचे देखोगे तो चाबी मिल गई। उठाना कि नहीं उठाना?
ऊपर देख के चलोगे तो कैसे मिलेगी? तो पड़ी वस्तु मिल जाए तो ठोकर भी नहीं लगती और जीवों पर दया हो जाती है। इसलिए हमेशा नीचे देख करके चलना चाहिए। कहाँ देख कर चलना चाहिए? अरे महाराज देखने की बात करते, चलने की बात, अरे नीचे देख खाते भी नहीं आज के लोग। तो यहाँ थाली रखी रहती है, सामने देखते रहते हैं क्या हो रहा है। एलईडी चल रही है, वनडे आ रहा है, टेस्ट मैच आ रहा है, कार्टून आ रहा है, कोई धारावाहिक आ रहा है, कोई मूवी चल रही है। सुनो, एक बच्चा क्रिकेट का दीवाना था, उसकी माँ ने समझा बेटा टीवी मोबाइल देखी खाते नहीं है, अनाज का कण यदि श्वास नली में पहुंच गया तो मरने भी हो सकता है। नहीं मानता था, वो देख रहा था। माँ धीरे से बगल से गई, वो थाली उठा के ले आए। उसे इतना होश भी नहीं था कि थाली कहाँ गई, फिर वो ऐसे कर रहा है, यह देखो थाली कहाँ गई। ऐसे अहिंसा का पालन नहीं होता है। सुनो, आप लोग समय से आओ तो बहुत सी बातें मुझे याद रहती हैं। मूलाचार्य में पूछा गया पाप का बंध ना हो ऐसा क्या करें? तो भट्टगिर स्वामी ने एक गाथा लिखी है, कदम चरे कदम सहे, कदम आसे नहीं, कदम चरे कदम चिट्टे, कदम आसे कदम सहे, कदम बुंजे जिबासे जे, कदम पावन बद्धि। कैसे मैं चेष्टा करूं, कैसे मैं चलना फिरना करूं, कैसे सोऊं, कैसे मैं बैठूं, कैसे बोलूं, कैसे खाऊं, कैसे पाप कर्म का बंधना, ऐसा बताओ। उत्तर में बताया, जदम चरे जदम चिट्टे, जदमासे जदम सहे, जदम मुंजे जिबासे जे, तम पापम बद्धि। क्या कहा? यहां कह दिया आपको चर्या करना है, चलना फिरना है तो सावधानी से इतना चार पूर्वक चलो। कोई चेष्टा करना है, हिलना डुलना है तो सावधानी से हिलो डुलो। आप लोग भी मानता हूं बहुत पढ़े लिखे हो, मगर आपको ये पता नहीं है एक बाल्टी पानी भरा हुआ पानी है, आपको हटाना है, कैसे उठाओगे? ऐसे ही बैठे बैठे रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो सकता है, डिस्क खसक सकती है। कई लोगों ने ऐसा किया, गड़बड़ हो गया। ये अलग जी ने पाटा होता है, चौकी रखी, हड्डी में फ्रैक्चर आ गया। उसको क्या करते हैं, पहले खड़े होना चाहिए, पोजीशन लो, फिर उठाओ, बरिंदा सामान रखो। मतलब मूलाचार में क्या क्या सिखाया है समझ सकते हो, हर क्रिया को करने के लिए। अब जदमा से और सावधानी से बैठो। इतना भी किसी किसी को होश नहीं होता, कभी कभी तो किसी की एक टांग टूटी है और धम से बढ़ गए, लग गई तो दिमाग नहीं था, कुर्सी देख तो लो हिला के। जदम से कैसे सोना है? छिल्लक जी क्या कह रहा है? कभी भी चित्त नहीं लेटना, कभी भी सीने पे हाथ रख के नहीं सोना, गड़बड़ हो सकता है। करवट से सोना चाहिए और करवट से लेटना और करवट से उठना चाहिए, चित्त नहीं उठना ऐसा। पहले करवट लो फिर उठो। सोचो, आचार्यों ने बैठने सोने की भी कला सिखाई। कैसे बोले? सावधानी से बोले, किसी को बुरा न लग जाए। खाए तो सावधानी से खाए, इसमें दया होती है, पाप का बंध नहीं होता है। फिर देव दर्शन, भगवान के दर्शन करने से मिथ्यात्व जैसे पापों का नाश हो जाता। इसलिए मंदिर बनाए जाते हैं, भगवान की प्रतिमा विराजमान की जाती है और अभिषेक पूजा किया जाता है।
इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूं, जितने लोग मंदिर बनवाने के भाव रखते हैं, अभी भाई प्रतिमा रखने के भाव रखते हैं, उनको पूरा लाभ तभी मिल सकता है जब प्रतिदिन मंदिर आए, अभिषेक पूजन करें। कोई स्टैचू नहीं है कि एक बार बढ़ा दिया। आप तो कल्याण करना चाहते हो, प्रतिमा विराजमान करना ही अकेला नहीं, अभिषेक करो, पूजन करो, भगवान का मेहमान का निमंत्रण करते हैं तो उसका ध्यान भी रखना होता है, नहलाने का भी, पिलाने का भी, खिलाने का भी। तीन लोग के नाते महान मेहमान है, अभिषेक पूजन भी जरूरी होता है। और बंधुओं, दर्शन सम्यक दर्शन बोलते हैं, मतलब देव शास्त्र रूप श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। ऐसा स्वाध्याय रानी का अपने राजा के साथ चल रहा था, पुत्र का जन्म हो गया। ऐसे करते करते एक एक पुत्र का जन्म होता गया और गर्भ में माता पिता के संस्कार थे और बच्चे जैसे ही युवा अवस्था को प्राप्त होते हैं, एक एक करके वैराग्य भाव को प्राप्त होते गए। फिर क्या, दीक्षा लेते गए। अब एक नहीं, दो नहीं, 6 पुत्रों ने जन्म ले लिया, मुनि बन गए। अच्छे से अनुमोदना करो, करना है तो है? ये तुम्हारा लड़का तो मंदिर भी नहीं आता, आपका लड़का तो दिखता ही नहीं, और उस माता के एक नहीं 6 लड़कों ने दीक्षा ले ली। क्या पुण्यात्मा माता होगी बताओ। और राजा को बड़ा टेंशन हो गया, ये मेरी पत्नी क्या करती है, कौन सी घुट्टी पिलाती है, संतान होती है और दीक्षा ले लेती है। इस बार संतान होगी तो अलग करूंगा मैं। और 7वें पुत्र का जन्म हो गया और राजा ने जन्म होते ही बच्चे की मां से बच्चे को दूर कर दिया और माए के पास नहीं, अब मेरा 7वां पुत्र धाय के पास पलेगा पोसेगा। धाय जानते हो आप लोग, क्या होता धाय है? बच्चों की देखभाल करने वाली। बंधुओं, संस्कार तो वर्णों में पढ़े गए, आप क्या करोगी? और जैसे युवा हुआ और राज पर दुश्मन ने आक्रमण कर दिया, युद्ध की बस भेदी बच गई। पुत्र को पता लगा मैं युद्ध करने जाऊंगा। पिता की सभा में आता है, पिताजी युद्ध करने आपको नहीं जाना, मैं जाऊंगा, मैं हूं ना, चिंता किस बात की? पिताजी कहते बेटा तुमने आयुधशाला में तुमने शस्त्र चलाने का अभ्यास नहीं किया है, युद्ध में तुम नहीं जाओ, पहले सीखो। पुत्र कहता पिताजी शेर का बच्चा अपने भोजन की व्यवस्था के लिए कोई पाठशाला पढ़ने नहीं जाता है, मैं क्षत्रिय पुत्र हूं, युद्ध करने जाऊंगा। बाल हट थी, युद्ध करने जा रहा था। आप जैसे कोई समझदार मिल गए, सुनो कहां जा रहा है, देखो अपनी मां से आशीर्वाद ले आओ। माता पिता का आशीर्वाद अभिशाप को भी वरदान बना देता है। अमित भैया सुन रहे ना, माता पिता का आशीर्वाद अभिशाप को भी वरदान बना देता है। वो लेने गया, मां ने कहा बेटा कर्म का कोई पता नहीं कौन सा उदय आ जाए, जब होते कब कर्मों के फिर मकर जाल में फंसते शेर, इसलिए एक पत्र लेके जा, गले में बांध लेना, कहीं आपत्ति आए तो हारे युद्ध तो इसको पढ़ लेना। बंधुओं, उसको जो मां ने कहा था वही बात सामने आ गई। दुश्मन की सेना बाहरी हुई, वो हारने लगा। उसने हाथी पर बैठे बैठे उस माँ की चिट्ठी को पढ़ा, उसमें लिखा था ये सब क्षणभंगुरे यद दृष्टम तद नष्टम,
जिसके लिए युद्ध कर रहे हो ये भी नष्ट होने वाला है। उसे चिट्ठी पढ़ते ही बेराग हो गया और हाथी पे बड़े बड़े 5 मुष्टि केसरों कर लिया और मुनि दीक्षा ले ली। बता, तो हम लोग ताली बजाते हुए गए। बता, आरोगी राजपति दीक्षा ले सकता है और स्वाध्याय करने से संस्कार बन सकती। मैं तो आप लोगों से कहना चाहता हूं, गर्भ अवस्था में माताओं को स्वाध्याय ही करना चाहिए। टीवी मोबाइल का त्याग कर देना चाहिए। कि आपको महावीर कुंद जैसे पुत्र चाहिए तो आज क्या है बता, आप लोगों के मंडल बनते, बुरा नहीं मानना, किटी पार्टी हो जाती है, पिकनिक मना लेते हैं, घूम फिर आते हैं तालाब पे, डैम पर। अरे अपने मंडलों को स्वास्थ्य में लगाओ। इसलिए मुझे तो बहुत अच्छा लगा, कल यहाँ पर भी पटेल नगर में महिला और बच्चों की पाठशाला के साथ 9 बजे पुरुष पाठशाला प्रारंभ हो गई। आप लोग को अच्छा ही लगा है? इसलिए सब लोगों से कहना चाहता हूं, जो लोग यहाँ बैठे हैं आप लोग 9 बजे आओ। मेरी ओर से आपका बुलाऊआ भी है, कहो तो चलौआ भी करा दें और कहो तो लेबौआ भी करा दें। आप स्वाभिमानी हो, इसलिए आपका पूरा सम्मान करने का प्रयास किया जाएगा। बुलाऊआ क्यों विजय भैया, ये मारवाड़ी में चलता है कि नहीं चलता? बुलाऊआ, चलौआ और लेबौआ ये बुंदेलखंड में चलता है। और जगह भी अपने तरीके से शब्द अलग हो सकते हैं, वहां पर भी सम्मान होता है। तो मेरी अपेक्षा यही है और आप लोग भी सहयोग करोगे। हमारा प्रवास रहता है, इसलिए कल नहीं परसों या पटेल नगर की पाठशाला का एक कलश स्थापना का कार्यक्रम रखा है और हमने कह दिया आप लोगों की स्वीकृति मान लेते हैं और पुरुष पाठशाला को हमारे प्रमोद भाई और रोहित भाई संभालेंगे, व्यवस्थाएं पढ़ाने के लिए और सहयोग करने के लिए रहेंगे। और महिलाओं की भी पाठशाला चलती है, उसको दुरुस्त करना है। कल चर्चा हुई, आज भी चर्चा कर लेंगे हम लोग। 2 बजे हो सके रोहित सबको लेके आ जाना, ताकि व्यवस्थाएं कहाँ गड़बड़ है ठीक कर लेंगे। तो जरूर मंडी द्वीप में भी जिनवाणी की गंगा प्रभायमान होती रहेगी और उस गंगा में सभी के पाप धुल जाएंगे, सभी पावन बन जाएंगे। आपका समय हो रहा है, यदि आपको अच्छा लगे तो मैं इतना एक बार फिर कहता हूँ, आप 8:15 पे आओ, अपने पूजन घर के काम निपटाओ, तो हमारा भी उत्साह वर्धन होगा, तो आपको भी लाभ मिलने का प्रयास होगा। क्योंकि दिन गर्मी के ही दूर भी आर करने जाना पड़ता है, इसलिए आप समय का ध्यान रखो तो समझदारी होगी। अहिंसा परमो धर्म की, तिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक सदा देव दे दो। हे जनवाणी भारती तो जबूदन सो पावे।